Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland Official and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Muhammad and today we are going to read and translate unit number 11, The Moon, from Amazing Science Class 2. अगर आप लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर विद प्रेयर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। This is unit number 11 and the name of this unit is The Moon. Chand. The moon is about a quarter of the size of the earth. यहाँ पे मून के साइज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो अर्थ के 1/4 के बराबर है, उसके क्वार्टर उसका साइज़ है, यानी 4 मून्स मिलकर एक अर्थ के बराबर हो सकते हैं। इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है द मून। द मून इज़ 400,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे चाँद का डिस्टेंस बताया जा रहा है ज़मीन से कितना है, 400,000 किलोमीटर्स का चाँद हमारी ज़मीन से इतना दूर है। इट मूव्स, ये हरकत करता है राउंड द अर्थ, ज़मीन के आसपास या अर्थ के इर्द गिर्द हरकत करता है। इट टेक्स द मून अबाउट 28 डेज़ टू गो वंस राउंड द अर्थ, और ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में इसको तकरीबन 28 दिन का अरसा लगता है। इट इज़ अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द साइज़ ऑफ द अर्थ, और ये ज़मीन का 1/4 है, यानी चाँद का जो साइज़ है वो ज़मीन के साइज़ से 1/4 है। नेक्स्ट है द मून हैज़ मैनी फ्लैट प्लेन्स एंड हाई माउंटेन्स। अब मून के ऊपर बहुत से प्लेन्स भी हैं और माउंटेन्स यानी मैदान भी हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। इट हैज़ डीप होल्स, इसमें बहुत गहरे गड्ढे भी हैं, विच आर कॉल्ड क्रेटर्स, इनको क्रेटर्स कहा जाता है। यहाँ पर हम पिक्चर में भी देख सकते हैं क्रेटर्स की पिक्चर दिखाई गई है मून के ऊपर जो बने हुए हैं। नेक्स्ट है देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, चाँद पर हवा नहीं है। देयर आर नो लिविंग थिंग्स ऑन द मून, चाँद के ऊपर कोई जानदार चीज़ भी नहीं है। द मून डज़ नॉट हैव इट्स ओन हीट, चाँद की अपनी हीट नहीं है। एंड लाइट, और रोशनी, यानी चाँद से जो रोशनी आती है वो उसकी अपनी रोशनी नहीं है। इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, ये सूरज से रोशनी हासिल करता है। हमारे इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है फेजेस ऑफ द मून, चाँद के मराहिल। वी कैन सी द मून बेस्ट एट नाइट, चाँद को हम बहुत अच्छी तरह से रात में देख सकते हैं, यानी दिन में भी नज़र आता है लेकिन इतना ब्राइट नहीं होता। हैव यू नोटिस्ड दैट द मून सीम्स टू चेंज शेप एज द मंथ गोज़ बाय, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे महीना गुजरता है चाँद की जो शेप है वो चेंज होती है। दिस इज़ बिकॉज द मून ऑल्सो मूव्स राउंड द सन, और ऐसा इस वजह से है कि चाँद ज़मीन के गिर्द तो गर्दिश करता ही है, वो सूरज के गिर्द भी गर्दिश करता है। एज इट मूव्स, जैसे जैसे ये हरकत करता है, द सन्स लाइट फॉल्स ऑन पार्ट ऑफ इट्स सरफेस, तो सूरज की रोशनी उसके सतह के एक हिस्से पर पड़ती है। द शेप दैट वी सी डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ द मून इज़ लिट अप बाय द सन। अब इसकी शेप हमें इस तरह से अंदाज़ा होता है कि इसके कितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, उतना ही हिस्सा हमें नज़र आता है, जिस वजह से इसकी शेप चेंज होती हुई नज़र आती है। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। मून की जो शेप चेंज होने का जो प्रोसेस है पूरा, इसको हम फेजेस ऑफ द मून या चाँद के मराहिल कहते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं 3 शेप्स हमें मून की दिखाई गई हैं, फुल मून, हाफ मून एंड न्यू मून। समटाइम्स बाज़ औक़ात इट लुक्स राउंड लाइक ए बॉल, ये एक बॉल की तरह, एक गेंद की तरह गोल मटोल नज़र आता है। दिस इज़ कॉल्ड अ फुल मून, इसको हम फुल मून कहते हैं या पूरा चाँद कहते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात वी सी ओनली हाफ ऑफ द मून, हम चाँद का सिर्फ आधा हिस्सा देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ हाफ मून, इसको आधा चाँद बोला जाता है। समटाइम्स बाज़ औक़ात वी सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मून, हम चाँद का एक बहुत छोटा या बहुत कम हिस्सा देख सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ बनाना, और ये बिल्कुल बनाना जैसा लगता है। दिस इज़ कॉल्ड अ क्रेसेंट मून। फुल मून के लिए हम उर्दू में बदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और क्रेसेंट के लिए हिलाल। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka
व नतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।